जबलपुर में 3 दिवसीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल होने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे। वहीं जबलपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर हमेशा कांग्रेस के द्वारा बाधा खड़ी की गई है। कांग्रेस के नेता वकीलों का चोला ओढ़कर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भारत की चेतना का प्रतीक है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और राम मंदिर भी अब बनने को तैयार है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पिछले दिनों चीन को लेकर जो बयान दिया था वह सरासर गलत है। राहुल गांधी भारत को चीन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत के सैनिकों के प्रति पिटाई शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन के सामने आत्मसमर्पण भारत को करना चाहिए। इससे राहुल गांधी की जाने अनजाने में चीन के प्रति विचारधारा सामने आ रही है। अच्छा प्रश्न उठाया जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें तो एक ऐसी बात कह दी कि सारा संशय खत्म कर दिया। मैं कोट अनकोट न बोलता हूं, उन्होंने क्या बोला कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया ने यूक्रेन को सीधे मैसेज दिया है कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रहेंगे तो हम आपका ज्योग्राफी बदल देंगे। और उनका वर्ड है सेम केस इज विद चाइना, कि चाइना भारत को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप दूसरे देशों से गठबंधन करेंगे तो वो हमारी ज्योग्राफी बदल रहा है। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं कि भारत चीन के आगे नतमस्तक हो जाए, सरेंडर कर दे, जैसे भाई भाई कह के आपके दौरे हुकूमत पे होता रहा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाइना के मुद्दे के ऊपर जाने अनजाने राहुल गांधी जी की जो सोच है वो सामने आ गई कि पहले भारत की सेना के जवानों के लिए पिटाई शब्द का प्रयोग किया। अब ये कह रहे हैं 135 करोड़ भारतवासियों से कि चीन के आगे हमें सरेंडर कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों कह रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के एहसान के बोझ के तले दबे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कांग्रेस पार्टी से हुए करार के इकरार के प्यार के कारण बोल रहे हैं? यात्रा निकाल रहे हैं और उनके गठबंधन सहयोगी खड़गे जी दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। एक्चुअली में जितनी यात्राएं हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये विपक्ष की एकता के समाधान के लिए नहीं, नेताओं के अहंकार के घमासान के लिए अधिक है। दूसरे चरण की यात्रा, अंतिम सवाल है मेरा, जम्मू कश्मीर में निकलने जा रही, किस प्रकार की जुड़ाव की अपेक्षा आप कर रहे हैं कश्मीर की यात्रा? देखिए, जो यात्रा केरल से शुरू होती है और एक ऐसे नेता के साथ जुड़ाव करती है जिसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी दी थी, तमिलनाडु में आती है तो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनैया को अपने साथ में लेते हैं जो एलानिया ये कह चुके हैं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि इस देश की धरती को अपवित्र मानता हूं, मेरा पैर ना उससे टच हो जाए। कर्नाटक में पहुंचते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो स्वतंत्र वीर सावरकर के विरुद्ध नफरत बोलने लगते हैं और गुजरात जाते नहीं उसके नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर को साथ में ले लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए। और उनका स्थायी साथी कौन है? 52 साल के युवा नेता का स्थायी साथी 35 साल का एक छात्र नेता है जिसकी की ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा के साथ जुड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए, इतने जहर मुझे नफरती सामानों को लेके ये कौन सी मोहब्बत की दुकान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमान? इस देश की जनता बहुत विवेकशील है। देखिए, ये जो विषय कहा जा रहा है, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जय श्री राम का विषय तब आया जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। क्या नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो तब तो बालक राम थे ना, रामलला है। सिया राम तो तब होगा जब राजा राम बनेंगे और माता सीता आएंगी, तब सिया राम होगा। अब बालक राम में तो जय श्री राम ही होगा। शायद इसीलिए बाल बुद्धि शब्द असंसदीय घोषित कर दिया गया है। अब इस विषय का संदर्भ इस वक्तव्य के साथ क्या है, ये आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं।